जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का सत्संग हमें अंकल जी ने रिकॉर्ड करके सेंड किया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। सत्संग के अंत में हम आपके किसी एक सवाल का जवाब भी देंगे। अगर आप भी कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो चलिए सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी। आज मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करने वाला हूँ गुरु महाराज जी की परमिशन से। कुछ टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी एंड महाराज मैसेजेस भी दे रहे थे मुझे कि पुत्र ज़्यादा ना सोचा कर। आई थिंक ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा था। अब मुझे क्या था मैं तो नहीं जानता, क्या था क्या नहीं, बट थोड़ी तबीयत पेट ठीक नहीं रहना, लथार्जी, लेजीनेस थ्रू आउट द डे। देन ग्रेजुअली धीरे धीरे मेरे को ऑनलाइन नेटवर्किंग साइट पे, ऑनलाइन साइट्स पे, मतलब नॉर्मली सोशल मीडिया पे मेरे को सदगुरु जी का एक कोर्स नज़र आया। सदगुरु करके क्या नाम था उस कोर्स का, इनर इंजीनियरिंग करके। आई थॉट कि शायद महाराज ने मेरे अंदर थॉट डाला कि उस कोर्स को करना चाहिए। आई अप्लाइड इट, आई टुक दैट कोर्स एंड धीरे धीरे आई वॉज डूइंग स्टेप बाय स्टेप। एक्चुअली देयर 7 स्टेप्स होते हैं। 7 स्टेप्स में 7 स्टेप पे आपको फुल लाइव आना पड़ता है फॉर 2 days। फुल डे सेशन होते हैं, वो सैटरडे एंड संडेज़ को ही होते हैं। तो आई वॉज स्किपिंग इट फॉर सम टाइम। बहुत टाइम हो गया था मुझे लिए हुए भी, और बहुत टाइम से मैं स्किप कर रहा था। उसके बीच में महाराज के मैसेजेस भी आ रहे थे कि क्या बोलते हैं, तू कम सोचा कर, तू ये करा कर, तू वो करा कर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ उनके वेज़ क्या हैं। मतलब आप ये देखिए कि अगर मैं मैसेजेस से नहीं समझ पा रहा था तो उन्होंने किसी और को मीडियम बनाया, सदगुरु को मीडियम बनाया मुझे समझाने के लिए। मतलब आई टुक इट दैट वे बिकॉज आई नो दैट एवरीथिंग बिहाइंड एवरीथिंग गुरु जी इज़ देयर। तो अभी मैं उनके सामने बैठ के क्लासेस लेता रहा अपनी सारी। लास्ट मोमेंट पे मैं आपको बताता हूँ, 7th डे, जब मेरा 7th डे था, लास्ट डे था, एंड आई वाज वाचिंग द वीडियो ऑफ सतगुरु जी, और मैं उन्हें देख रहा था और मैं ये अनुमान लगा पा रहा था कि जो वो बोल रहे हैं वो सेम गुरु जी बोल रहे थे मुझे पहले, और जो कि मुझे ढंग से समझ आ नहीं रहा था, बट गुरु जी को बेटर पता था कि मुझे कैसे समझ आएगा। एक्चुअली सतगुरु इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकल एंड मॉडर्न गुरु, एंड मैं भी ज़्यादा ओल्ड नहीं हूँ लाइक, तो मुझे उसी से समझ आना था, तो मैं उसी से समझा। हो सके मुझे उससे समझ नहीं आया जैसे गुरुजी मुझे मैसेजेस बता रहे थे, वो मुझे शायद थोड़ा ट्रेडिशनल लगा हो, पता नहीं, आई डोंट नो मे बी, बट जिस तरीके से सतगुरु जी ने समझाया वो मुझे बहुत डिवाइन नहीं लगा। ऐसा लगा इट्स कमिंग फ्रॉम गुरु जी, बट आई वॉज डाउटिंग कि वाई डिडंट गुरु जी से दैट टू मी डायरेक्टली, वाई इज़ नॉट सेइंग इट। देन द मिरेकल हैपेंड। द मिरेकल वाज एक्चुअली, मैं जब 7th अपना वो ले रहा था, लास्ट एपिसोड ले रहा था, तो एक क्रिया थी वो करनी थी, नाक से सांस लेनी और छोड़नी थी बहुत तेज़ 1 मिनट में 250 बार। दैट वाज द गोल, मतलब शुरू में दैट वाज द एंड गोल कि इतना बार करना है आपको, ट्राई करना है। तो वाइल आई वाज ब्रीदिंग बहुत तेज़ फ्रेगरेंस आई रोज़ेस की, और उससे पहले मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी मैं आपके चरणों में ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आप ही देखो, ये आप ही के अंडर हो रही है, और मुझे बिलीव ही आप ही कराओगे कि ये आप ही के अंडर हो रही है, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स, आई जस्ट वांट टू स्टे विद यू, just do take me anywhere you want, teach me through anything you want, I know that behind everything you are there। मुझे पता है कि आप हर चीज़ आप ही करा रहे हो, ऊपर नीचे ऊपर जैसे भी है वो आप ही करा रहे हो। सो देखो संगत जी, कितना अच्छा गुरु जी ने मेरे को ये बताया कि येस आई एम हियर विद यू एंड आई वॉज दिस बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। आई कुड कनेक्ट इन 1 सेकेंड कि गुरुजी ही थे ये सब चीज़ों के पीछे, मेरे यहाँ जाने के पीछे। एंड फॉर 1 सेकेंड आई वॉज थिंकिंग सदगुरु इज़ सो गुड एंड ऑल एंड एवरीथिंग, बट मन ये बोल रहा था कि मैं तो गुरुजी को मानता हूँ, मैं उन्हें ही मानूंगा, एंड गुरुजी एंड यू आर ओनली देयर टू मुझे। एंड ऑब्वियसली जो आपको पढ़ाता है, जो आपको टीच करता है, कम्स रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम इनसाइड ना, तो वो तो आती ही है।
एंड दैट इज़ समथिंग एल्स। वो गुरुजी भी बोलते कि आप सब सीखो सब, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मानो एक को। तो मेरे को मानना एक ही को है, और वो है गुरुजी। वो जहाँ ले जा रहे हैं मैं जा रहा हूँ। संगत जी, नेवर स्टॉप ट्रस्टिंग गुरुजी। ही विल बी एवरीवेयर एंड यू वोंट इवन कम टू नो इवन इफ ही इज़ ब्लेसिंग यू। जैसे मेरे साथ होता है, मेरे को पता ही नहीं चलता गुरुजी कब ब्लेस करके अपना छोड़ते हैं। मैं छोड़ते तो कभी नहीं है खैर, लेकिन कब ब्लेस कर देते हैं कुछ नहीं पता। दैट्स ऑल संगत जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने अंकल जी का ये प्यारा सा सत्संग सुना। उम्मीद है कि आपको ये सत्संग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो इसके लिए आपको बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना होगा। तो संगत जी, आज हमें एक संगत जी ने प्रश्न किया कि क्या हम ब्रेसलेट को हमेशा पहन के रख सकते हैं और लॉकेट को भी हमेशा पहन के रख सकते हैं। तो संगत जी, जहाँ तक ब्रेसलेट की बात है तो वो हमें उसको रात को उतार देना चाहिए, सुबह नहा धो के हमें फिर से धारण कर लेना चाहिए, और जब भी हम टॉयलेट में जाएं तो हमें वो ब्रेसलेट उतार लेना चाहिए। तो लॉकेट को हम हमेशा पहन के रख सकते हैं। तो संगत जी, बाकी ये तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, हमें तो गुरुजी को अपने दिल में बसाना है। जब तक हम गुरुजी को अपने दिल में नहीं बसाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो चलिए, आज फिर इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।